हेलो नमस्कार। का हाल चाल बा सब लोग के। बहुत दिन बाद आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बीच में थोड़ा इधर उधर बिजी था। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने आया हूँ। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट इतना एक्टिव हो गया है, इंटरनेट इतना एक्टिव हो गया है, लगभग 70 से 80 करोड़ इंटरनेट यूज करने वाले लोग हो गए हैं, गांव से लेकर शहर तक। अब हर जगह इंटरनेट लोग यूज कर रहा है। बीच में जियो ने इतना सस्ते इंटरनेट कर दिए कि सब लोग गांव-गांव तक पहुंच गया है, जिसके वजह से ये देखा गया है कि पिछले लॉकडाउन में, खासकर लॉकडाउन में जो 20-21 में लगा, उसमें साइबर क्राइम बहुत बढ़ा है। 30-30, 40-40% तक की बढ़ोतरी पाई गई है केवल लॉकडाउन के समयों में। फिर जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ फिर इसमें कमी आई थोड़ी सी। तो अब साइबर क्राइम में भी बहुत प्रकार के हैं, फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है, क्या है। बट मेरा टॉपिक आज रोमांस फ्रॉड है, उसको लेकर है, जिसमें आए दिन कॉलेज के लड़के लड़कियों को फंसाया जा रहा है, या ऐसे भी दोस्त हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कलीग हैं, उनके साथ दोस्तियाँ बढ़ जाती है, एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, फिर वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं और उनके कुछ इंटीमेट के सीन्स या ऑनलाइन वीडियो चैटिंग, व्हाट्सअप वगैरह आजकल बहुत सारे हैं जिस पे चैटिंग के माध्यम से लोग फ़ोटो शेयर वगैरह करते हैं या वीडियो चैट करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर बाद में लड़के या लड़कियां दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। ज़्यादातर लड़के ही ब्लैकमेल करते हैं, लड़कियों वाले केस बहुत कम आए हैं। और कई सारे जगह ऐसा देखा गया है, कई सारे केसेस पाए गए हैं। और ऐसा केवल ये नहीं है कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वहीं छात्र छात्राएं हैं, इसमें कई सरकारी विभागों में काम करने वाले लोग भी है, डॉक्टर भी है, पुलिस प्रशासन में भी कुछ लोग हैं जिनके न्यूज़ आई थी। तो आजकल अभी एक पूर्णिया के जिला अधिकारी के पास एक ऐसा ही केस आया था, अभी हाल ही 2-3 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। उसमें एक पिता बेटी के एक्स बॉयफ्रेंड जो बेटी को परेशान कर रहा था, उसका कोई वीडियो बना रखा था, तो वो उसके फादर साहब को भेजा था और ब्लैकमेल कर रहा था। पिता ने डीएम साहब से बात किया, बोला कि हम वैसे लोग नहीं हैं। तो इस पे डीएम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई भी वैसा लोग नहीं है, और इन लोगों को बढ़ावा तभी मिलता है क्योंकि इंडिया में क्या है ना, इज्जत सबसे बड़ा हो जाता है, और इज्जत के पीछे ना ये सब होता है। आप चुप बैठते हो कि मेरी इज्जत बाज़ार में उछल जाएगा, फिर वो जो डिमांड करता है उसको मजबूरी में आपको करना पड़ता है। तो जब तक आप उससे डट के लड़ोगे नहीं, तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। क्या होता है ऐसे समय में, फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई लड़का आपके लड़की को, आपके बहन बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है, चलो ठीक है, हो गया गलती, आपके बहन बेटी से एक बार हो गया गलती, लेकिन आपका कर्तव्य है आप उसको सपोर्ट करो। जब फैमिली किसी के सपोर्ट में आता है ना, तो वो कोई भी, कहीं भी, कैसा भी, कुछ भी जीत सकता है ऐसे। तो उसका क्या होता है कि ऐसे परिस्थितियों में आप सब लोग को पता ही होगा कि हम तुम्हारे फादर को भेज देंगे, हम तुम्हारे घर वाले को भेज देंगे, या हम तुम्हारे जानने वाले को भेज देंगे, हम तुम्हारा इज्जत नीलाम कर देंगे। तो इज्जत क्या है भाई? इज्जत लड़की वाले का है तो लड़के वाले का भी है। अगर अपने बच्चों से इतना खुल के रहो कि भैया अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो डायरेक्ट आके बात करो, तो उसके, अगर कोई मान लीजिए कोई लड़का कर रहा है, उसका भी बाप, भाई, माँ, बहन कोई तो है ना घर पे, उसके घर में भी इज्जत है, उसके समाज में भी इज्जत है। उसके बाप के पास जाके बोलो कि आपका बेटा ऐसा हरकत कर रहा है, क्या उसका बाप छोड़ देगा?
क्या उसका हिम्मत होगा? वहीं हिम्मत रुक जाएगा उसका। तो आप लोग सभी से निवेदन है कि आप आगे बढ़ो, उससे लड़ो, ना कि इज्जत की वजह से चुपचाप, माना इज्जत है बट उसके लिए डट के लड़ो, तब जाकर उसका मन जो है बढ़ेगा नहीं, और जहाँ है वहीं शांत होगा। वैसे आजकल सरकार ने कई सारे प्लेटफॉर्म चलाए हुए हैं इसके लिए, कई सारे अभियान चले हुए हैं। उसके थ्रू जाके आप ऑनलाइन जो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं या कोई भी साइबर क्राइम है उसके अगेंस्ट आप अपना केस दर्ज करा सकते हैं। साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना टोल फ्री नंबर सार्वजनिक किया है, जो कि पहले 155260 था, जो अब चेंज करके 1930 कर दिया है। आप इस पे 1930 डायल करें और अपना जो भी आपको असुविधा हो रहा है वो आप इसके माध्यम से अपना दर्ज करा सकते हैं। साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए हर स्टेट में एक नोडल अफसर नियुक्त किया गया है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो वहाँ पे श्री सुशील कुमार IPS हैं। उनका ईमेल आईडी, एक्चुअली उनका नहीं, साइबर सेल का ईमेल आईडी जो है ये है cybercell-bih@nic.in। गवर्नेंस अफसर डिटेल अगर मैं बात करूं तो श्री राजेश त्रिपाठी SSP हैं। फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा 0612 2238 098।